अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं असर्टिवनेस के हवाले से। पिछली वीडियो में हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि असर्टिवनेस क्या होता है, किस तरह काम करता है, या फिर आप जो है वो किस किस तरह उसको अप्लाई कर सकते हैं। मुकम्मल चीज़ों के बारे में हमने बात की थी। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले बिकमिंग मोर असर्टिव, मतलब कि कुछ ज़्यादा जो आप कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप इसमें असर्टिवनेस के बारे में आप इसको बना सकते हैं उतना आप इसको अपनाएंगे इंशाल्लाह। और ऐसे मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, टिप्स बताऊंगा इस वीडियो में कि जो कि आपको एज अ मैनेजर लेवल पर जो है वो बहुत ज़्यादा, या टीम लीड लेवल पर जो है वो बहुत ज़्यादा काम आएंगी। आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि टीम लीडिंग में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम करती हैं, और एज अ मैनेजर लेवल पर जो अगर आप काम कर रहे होते हैं तो आपको करूँगा। अगर आपको कोई ट्रिकी क्वेश्चन करता है, मतलब कि तो आप उसको जज कर सकते हैं। आप कुछ भी, मतलब कि एज अ मैनेजर लेवल पर आपको जो बड़ी बड़ी मुश्किलात आती हैं तो वो ये छोटी छोटी ट्रिक से आप जब सॉल्व कर सकते हो, और ये बहुत ज़्यादा काम आती है, और ये 100% आपको जब वो आपके साथ वर्क करेंगी और आपको इंशाल्लाह इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और सबसे पहली जो ट्रिक हमारे पास होती है बिकमिंग मोर असर्टिव की, वो होती है स्टेट योर केस। स्टेट योर केस, या आप इसको पढ़ सकते हैं। इसका मतलब होता है कि आपको हमेशा जो अपनी कन्वर्जेशन है उसको स्टार्ट करना चाहिए आई फ्रेजेस से। आई फ्रेजेस का मतलब ये हो सकता है आई थिंक, आई बिलीव, आई नीड। ये चीज़ें जब आप करते हैं ना तो आपको खुद पर यकीन होने लगता है। जब दूसरा ये बात कर रहा होता है तो हाँ यार, ये इस तरह बात कर रहा है तो इसने प्रीवियस भी इस तरह, मतलब कि कोई ना कोई केस सॉल्व किया है, या फिर इसने ये चीज़ पहले भी कर रखी है, तो इसको खुद पर इस तरह एतमाद है कि ये चीज़ इसके साथ हो सकती है। या फिर ये जो चीज़ कह रहा है आई नीड, आई बिलीव और आई थिंक, और भी काफ़ी फिक्रे हो सकते हैं, आई वांट टू वर्क, जो भी इसमें चीज़ें जब हो सकती हैं आपके पास। लेकिन आई फ्रेजेस से अपने फिक्रे जब स्टार्ट करें, ताकि अपने ऊपर भी आपका बिलीव जो है और दूसरे भी समझें कि वाकई ये चीज़ जो है वो रिलाय करती है इसके ऊपर, और ये कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने वीडियो के शुरू में बताया, आपको इस तरह की जो है वो मैं टिप्स बताऊंगा कि आप दूसरों के जवाब का भी जो है वो उसमें कर सकते हैं। तो बी प्रिपेयर्ड, ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। आपको देखा होगा कि जब फैसले वगैरह होते हैं तो उसमें तो जजेस वगैरह जो हमारे पास वकील हजरात हैं वो तैयारी करके आते हैं अच्छी वाली, कि दूसरों के भी हमारे पास जवाब जो उनका आंसर होना चाहिए। सो प्रिपेयर फॉर ट्रिकी इनकाउंटर्स। आपके पास हैव ऑल द फैक्ट्स टू हैंड। आपके पास सारे जो आपके पास सबूत हैं वो आपके पास होने चाहिए। ट्राई टू एंटिसिपेट द अदर्स रिप्लाईज। आपको दूसरों की किसी भी तरह के जवाब की तवक्को जो है वो रखनी होगी। ठीक है, जब ये 3 से 4 चीज़ें आपके पास होंगी तो आप किसी के भी मीटिंग्स होती हैं, बाज़ मैनेजर लेवल पर होती हैं, या फिर आप कह सकते हैं उसमें एक तो ऑनलाइन होती हैं मीटिंग्स ना, तो उसके बाद आप फिजिकली भी मीटिंग में जाते हैं। स्पेशल जो बड़े हमारे पास होती हैं अपर क्लास की जो हमारे पास होती हैं टीम्स, उनमें जो होता है बिल्कुल। ठीक है, तो आपके पास अगर दूसरों के जवाबात की तवक्को आप रखते होंगे तो आप सारे फैक्ट्स को अपने पास रखेंगे। किसी भी तरह का भी कोई भी सवाल अगर किया जाता है तो उसका आपके पास आंसर होना चाहिए। या फिर आप जो है वो हर किस्म की ट्रिकी इनकाउंटर जो कि फौरन आ सकते हैं मौके पर, मतलब कि तो उसके लिए भी आपको जो है तैयार होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, कुछ हमारे पास मैनेजर लेवल पर आप जो नेक्स्ट ट्रिक हमारे पास आती है यूज़ ओपन क्वेश्चंस। अच्छा, मैनेजर लेवल पर ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो है वो काम करती हैं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा लंबी डिस्कशन होती है या फिर किसी चीज़ का नतीजा नहीं निकल रहा होता तो आपको ये ट्रिक आजमानी चाहिए। ये ट्रिक क्या है हमारे पास, यूज़ ओपन क्वेश्चंस। ये जिस बंदे के साथ आपको बहुत मुश्किल लग रहा हो कि मैं काम कर सकता हूँ, या फिर ज़्यादा देर तक बोल सकता हूँ, या फिर गुस्सा, या फिर कुछ भी हो सकता है, तो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ सकते हैं अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा, तो उसके साथ आप जब वो ओपन क्वेश्चंस का यूज़ करें। अच्छा, ओपन क्वेश्चंस क्या होते हैं, आप कोई भी सवाल करेंगे उनसे और आप उनसे ये कहें कि इसका आंसर मुझे यस और नो में दें। सबसे सिंपलेस्ट तरीका जो आंसर लेने का वो हमेशा यस और नो में, आपने देखा होगा कहीं पर भी, तो सबसे आसान होता है, लेकिन जो होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा सोच विचार के बाद इसका आंसर किया जाता है। तो ये चीज़ जो आप डिफ़िकल्ट पर्सन जिसको आप फेस कर रहे हैं अपने रोल में, अपनी टीम में, आप उससे इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं कि आप मुझे बताओ ये ठीक है कि नहीं है, बजाय इसके कि आप बताओ कि ये किस तरह होगा, क्यों होगा, क्या हो रहा है। इतने ज़्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये चीज़ें जो है वो लाजमी तौर पर अपने मैनेजर लेवल पर एज अ मैनेजर, लाजमी तौर पर एज अ टीम लीड आपको जो वो करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, विजुअलाइज योर सेल्फ, ये नेक्स्ट इसका पॉइंट है। ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या होता है, तो जाहिर है अब जब आप इस तरह की एग्जाम्पल्स को ट्राई कर रहे होंगे, ये चीज़ें कर रहे होंगे, तो इतना आसान नहीं होगा आपके लिए। ठीक है, और आपको कुछ दोस्त भी चाहिए जो आपके साथ इस तरह काम कर सके। तो टू असर्टिवनेस रोल प्ले विद अ ट्रस्टेड कोलीग हेल्प यू टू सी योर फ्यूचर रोल असर्टिव। मतलब कि आप जब ये चीज़ें कर रहे होंगे तो आप अकेले भी नहीं कर सकते। ठीक है, बाज़ अवत आपको किसी दोस्त की ज़रूरत होगी, आपके किसी मैनेजर लेवल पर आपका कोई हो सकता है, आपका टीम लीड कोई हो सकता है, आपके टीम मेंबर कोई हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, या फिर आपको कोई सीनियर हो सकता है वहाँ पे।
तो आप उसके साथ जब ये चीज़ें प्ले करना शुरू करें कि मैं इनको इस तरह कंट्रोल कर रहा हूँ, आप इस तरह करें, काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन आप आपस में कर सकते हैं और आप जो भी नतीजा रखेंगे वो ज़ाहिर है आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद ही होगा। तो आप उसके साथ जवाब करें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास आती है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो आता है गेट पर्सपेक्टिव। आप दूसरों से मतलब कुछ छुपा तो नहीं रहा, दूसरों की किसी इनसिक्योरिटी के बारे में कोई गलत बात तो नहीं हो रही, या फिर दूसरे किसी बहुत ज़्यादा पर्सनल तो नहीं हो रहे। तो ये चीज़ें आपको अब देखनी है। ट्राई टू सी सिचुएशन फ्रॉम द अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। जब कोई दूसरा बंदा बात कर रहा हो या आप बात कर रहे हो, आप बात करते हुए दूसरे बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि ये चीज़ उसके लिए कितना मायने रखती है, कितना नुकसान देगी, कितना उसके लिए इजीनेस में आएगा, या फिर कितना उसको इश्यूज क्रिएट करेगा, या फिर क्या वो ये कर सकता है या नहीं कर सकता, ये चीज़ मैं कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट बड़ा गौर से सुनिएगा। मोस्ट पर्सन हाइड देयर इनसिक्योरिटीज एंड मिस्टेकनली यू लाई ऑन द स्पॉट एंड अदर्स पर्सन। जो मतलब कि अगर हो सकता है कि कोई बंदा किसी चीज़ का जवाब ना दे रहा हो, कोई काम ना कर रहा हो, कोई इश्यूज आ रहे हो उसके साथ, तो आप उसको डायरेक्टली मतलब ऊपर से नहीं आ सकते कि ये चीज़ हो नहीं रही है, क्यों नहीं हो रही। हमेशा दूसरों के जब पॉइंट ऑफ व्यू, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूसरों के पास रखते हैं कि वो किस तरह सोचते हैं, तो आप देखेंगे क्या ये इसकी इनसिक्योरिटीज तो नहीं है, कि जानबूझ कर तो नहीं कर रहा है, या किसकी कोई सीरियस रीज़न तो नहीं है। इस चीज़ के बारे में आप देखते होते हैं, ठीक है। और अगर आपने वहां पर कोई झूठ बोल दिया या फिर कोई इस तरह की हरकत कर दी, तो उसकी जॉब के हवाले से काफ़ी ज़्यादा उसके लिए मिसाल खड़े हो सकते हैं, जो कि उसके पास सीरियस रीज़न है जिसकी वजह से वो कर रहा है। तो आपको इस तरह जब नहीं करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आर यू टेलिंग हिम अबाउट हिज इनसिक्योरिटीज़। आपको उसकी इनसिक्योरिटीज़ के बारे में बिल्कुल बात करने का कोई हक नहीं है, और आप नहीं करेंगे, ठीक है। एज अ मैनेजर लेवल पर, एज अ टीम लीडर, आपको ये चीज़ें जो शोभा नहीं देती, ठीक है। अच्छा, दिस विल हेल्प योर फ्यूचर एक्सपीरियंस। कुछ छुपा रहा हर कोई सा, मतलब कि आपको इस फ्यूचर में जो है वो हर किसी टीम लीडर के या टीम मेंबर के हवाले से हर कुछ जानने की भी जरूरत नहीं होती है आपको बाज़ औक़ात। और ये आपको कुछ फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा देती है, क्योंकि फ्यूचर में आप जो आपके एक्सपीरियंस जो होते हैं उससे आप गेन करते हैं। हाँ, अगर ये इशूज़ आ रहे हैं तो इसके साथ ये चीज़ें रिलेट कर सकती हैं। अगर वो लेट आ रहा है तो मे बी कि सम हाउ इसकी कोई फैमिलीज़ की इशू कुछ भी हो सकता है। आप जब एक्सपीरियंस करते हैं इन चीज़ों का तो आपको हर चीज़ पता चल जाती है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट बट द नॉट लीस्ट, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस बहुत जल्दी जब इस चैनल पर आने लगी है, बी पेशेंट। यू विल नीड टाइम एंड प्रैक्टिस टू बिकम कंफर्टेबल विद द न्यू बिहेवियर। अच्छा, ये जो न्यू बिहेवियर आप असर्टिवनेस का आप जो शुरू करने लगे हैं ना, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम की भी ज़रूरत होगी। आप ये नहीं कि आप फ़ौरन से बन जाएंगे, लेकिन हो सकता है 1 हफ्ता लगे, 1 महीना लगे, 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है। जिस तरह आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन्स परफेक्ट, के प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको इससे जो फ़ायदा होगा, ठीक है। और आप इससे कंफर्टेबल हो जाएंगे, आपको ये चीज़ें जो फिर नई नहीं लगने लगेंगी। आप कहेंगे कि यार ये मैंने पहले भी इस तरह ट्राई किया था, तो फिर करते हैं, चले हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा, ठीक है। इफ़ यू आर अ पैसिव पर्सन यू फाइंड इट हार्ड टू स्टार्ट, एंड इन स्टार्ट यू फील एंड अनकम्फर्टेबल। बिल्कुल इसके बारे में सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप जब नई चीज़ कोई भी ट्राई करते हैं तो आप उससे अनकम्फर्टेबल होते हैं, आपको उससे फीलिंग गुड आ रही होती है, आप मतलब बुरा समझ रहे होते हैं, आप दूसरे के बारे में इसको बुरा ना लग रहा हो, आप ये समझ रहे होता है कि शायद बाद में कोई मेरे लिए इशू ना हो, बाद में इसके लिए इशू ना हो। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हम इसमें आप ट्राई करते हैं, ठीक है। तो बी पेशेंट, इसमें कोई ख़तरे की बात नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से आप इनको ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको एक एक करके फिर जो है वो इसकी पॉइंट्स में गिनवा देता हूँ कि हमने इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं, ठीक है। स्टेट योर केस, बी प्रिपेयर्ड फॉर ट्रिकी इनकाउंटर, सेकंड हमने डिस्कस की। थर्ड, यूज़ ओपन क्वेश्चंस ऑलवेज, ठीक है, जो कि आपके लिए मुश्किल पैदा करते हैं जो कुछ लोग, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास विजुअलाइज योर सेल्फ, के आपके पास ट्रस्टेड कोलीज आपके पास होने चाहिए जो कि आपको एज असर्टिवनेस लेवल पर जो है वो आपकी हेल्प कर रहे हो। एंड गेट पर्सपेक्टिव, के दूसरा बंदा क्या चाहता है या फिर आप पॉजिटिव उसके लिए क्या चाहते हैं उसकी जगह पर रखिए खुद को। लास्ट हमने डिस्कस किया बी पेशेंट, इसके बारे में आपको पेशेंट रहना होगा। ये अपनी टाइम से मतलब टाइम फ्रेम के साथ साथ ही आपके पास ये स्किल्स जो हैं वो आएंगे, ठीक है, टाइम से पहले नहीं आ सकती, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इस वीडियो को भी रिलीज़ करने लगा हूँ। अपने तस्वुरात की जान पड़ताल आप किस तरह कर सकते हैं मुकम्मल, इसके ऊपर आप जो एक्स स्टाइल मैनेजर और वाई स्टाइल मैनेजर के हवाले से मुकम्मल बात कर रहे होंगे, क्या डिफरेंस है और वो किस किस तरह एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और बेहतर कौन सा है, ठीक है, एक्स स्टाइल या वाई स्टाइल। तो मिलता हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।